लोगों को शिकायत है कि हमने इतनी पूजा की, जब किया, न हमारे हाथ कुछ लगा, न हमको शांति मिली, न कोई चमत्कार हम दिखा सके, न कोई और विशेषता मिली हमको। लेकिन हमारे गुरु ने कहा कि बोना और काटने की बात को भूलना मत, कहीं से फोकट में नहीं मिलता। कोई गुरु हो, देवता हो, कोई भी क्यों न हो, फोकट में देने के लिए कोई भी रजामंद नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बोया जाए और काटा जाए। बोए और काटने में बहुत फर्क पड़ता है। एक बीज मक्का का हम बोते हैं और उसमें 100 बीज की का एक वो पैदा हो जाता है। बाजरे की बाल हम बोते हैं, एक बाजरा बोते हैं, उसमें 100 बाजरे, 100 से भी ज़्यादा हो जाते होंगे, बहुत पैदा हो जाते हैं। ये बोने की बराबर है। बोना और काटने की विद्या को सीख, फोकट में मांगने की विद्या और किसी से हराम का खाने की विद्या को छोड़। अच्छी बात है, आप बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा मुझे, गायत्री मंत्र का सारा विधान भी बताया कि 24 साल में 24 गायत्री महापुरस्चरण करने पड़ेंगे, जो कि रोटी और छाछ के ऊपर रहना पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने समझ लिया, नोट कर लिया और उसी की विधि पर लग गया। लेकिन ये एक नई बात थी। कौन सी? बोना और काटना। क्या बोया जाए और कहाँ बोया जाए? उन्होंने कहा भगवान के खेत में बो, और जो कुछ भी तेरे पास है। मेरे पास क्या है आप बताइए। उन्होंने कहा 3 चीज़ें भगवान की दी हुई हैं और एक चीज़ तेरी कमाई हुई है। 3 चीज़ भगवान की दी हुई। क्या? शरीर भगवान ने दिया है 1, बुद्धि भगवान ने दी है 2, भावनाएं भगवान ने दी हैं 3 शरीर हैं हमारे, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। इनमें 3 चीज़ें भरी जाती हैं। जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें श्रम और समय। सूक्ष्म शरीर जो है इसमें हमारे में मन और बुद्धि, और कारण शरीर में भावना है। एक चीज़ वो है तेरी कमाई हुई। क्या हमारी कमाई हुई? क्या? धन मनुष्य कमाता है, भगवान नहीं दिया करता। न किसी को गरीब बनाता है, न किसी को अमीर बनाता है, न किसी को कंगाल बनाता है, न किसी को मालदार बनाता है। ये तेरा बोया हुआ है, तू बोना शुरू कर। तो हमने कहा कहाँ बोया जाए इसको? भगवान के खेत में। भगवान कहाँ है और वो भक्त का खेत कहाँ है? बस उन्होंने इशारा करके बताया है, सारा विश्व भगवान का खेत है।